शान रमजान है मोमिनों के दिल का। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। इल्म व उलमा सेगमेंट है और आप जानते हैं कि इसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं। जैसे जैसे तारीख़ें आ रही हैं, जैसे मशाहिर इस्लाम के हवाले से हो, तारीख़ इस्लाम के हवाले से वाक़यात हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से। अब चूँकि ज़ाहिर है वो वक्त बहुत करीब है कि जब हमारे मुसलमान बहन भाई ख़वातीन घरों में, मर्द हज़रात मसाजिद में एतिकाफ़ इख्तियार करेंगे। तो एतिकाफ़ के हवाले से हम आज बात करेंगे, इसकी फ़जीलत के हवाले से भी। आपने देखा कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हरमैन तय्यबैन में एतिकाफ़ इख्तियार करें, तो उसकी क्या फ़जीलत है उस पर भी बात करेंगे। इसमें क्या एहतियातें होनी चाहिए, हमारी इस्लामी माएँ बहनें जो घरों में एतिकाफ़ करती हैं उनके लिए कितनी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या एहतियातें लाजिम व ज़रूरी हैं, इस हवाले से बात करेंगे। एतिकाफ़ पर आज कम्प्लीटली एतिकाफ़ पर बात होगी। तो आपसे गुजारिश है बतौर ख़ास उन लोगों से कि जो लोग एतिकाफ़ की नीयत रखते हैं और इंशाअल्लाह एतिकाफ़ इख्तियार करना चाहते हैं वो ज़रूर सुनें। और फिर जब हमारा शरई मसाइल का सेगमेंट होगा जिसमें हम आपके सवालात लेते हैं, उसमें भी आप बराह रास्त कॉल करके अपने सवालात को शामिल कर सकते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ एक और मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। और 3 सना खानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकलैन रशीद दानियाल शेख और मास्टर सुमेर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एतिकाफ़ के हवाले से जब बात आती है तो लोग सिर्फ वही थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं कि जो लोग एतिकाफ़ से के हवाले से जज्बा रखते हैं या नीयत रखते हैं या पहले एतिकाफ़ इख्तियार कर चुके होते हैं। लेकिन आम नाजरीन के लिए हम आज इब्तिदा में ये ज़रूर बात शामिल करेंगे कि एतिकाफ़ की तारीख़ क्या है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एतिकाफ़ किया उसके हवाले से बात करेंगे और इसकी शरई तारीफ़ और अक़साम के हवाले से भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लामा मुफ्ती इरशाद सईदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, क्या फरमाइएगा इस हवाले से मैं चाहता हूँ। जी, एतिकाफ़ एक निहायत बाबरकत अमल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब और उसकी रज़ा के हुसूल का ज़रिया है। एतिकाफ़ का लुग़वी माना है कि अपने आप को किसी जगह पर जमा लेना, बिठा लेना, ठहर जाना। और शरई इस्तिलाह के एतबार से एतिकाफ़ कहते हैं जब अल्लाह की रज़ा की खातिर एक मुसलमान जो आक़िल है और जनाबत से पाक है वो अपने आप को मस्जिद के अंदर रोक लेता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हुए नियत एतिकाफ़ के साथ बैठता है, तो वो उसे एतिकाफ़ कहते हैं। अब ये जो एतिकाफ़ है जब हम इसे तारीख़ी एतबार से देखते हैं तो दीगर इबादात की तरह एतिकाफ़ का भी यही मामला है कि सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है बल्कि साबका उम्मतों में भी हमें इसका कोई ना कोई तसव्वुर मिलता है। अच्छा, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-बक़रा के अंदर इरशाद फरमाया व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। फरमाया कि और हमने अहद लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम से कि हमारे घर को बिल्कुल पाक और साफ़ कर दीजिए तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सुजूद करने वालों के लिए। तो इससे मालूम हुआ कि बैतुल्लाह की तामीर के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम उनको जो अहकामात नाज़िल फरमाए उसमें एतिकाफ़ का तसव्वुर मौजूद था, जैसे रोज़ा पहली उम्मतों में भी था। मगर यही एतिकाफ़ था जिसे अहले किताब ने, यानी एतिकाफ़ खलवत नशीनी, अल्लाह की रज़ा के लिए दुनियावी मामलात और मशागल को छोड़कर इबादत और बंदगी के लिए बैठ जाना, ये जो तसव्वुर था यही अहले किताब ने इसे बढ़ाकर रहबानियत बना लिया था, यानी मुस्तकिल तौर पर तर्क दुनिया। तो इस्लाम ने एतदाल पैदा किया उन जमी इबादात के अंदर, मुस्तकिल तर्क दुनिया को पसंद नहीं फरमाया। हाँ, अलबत्ता चंद लम्हे ज़िंदगी की मसरूफ़ियात और मशागल से निकाल कर अल्लाह की रज़ा और उसके कुर्ब के हुसूल के लिए अपने आप को बिठा लेना, जमा लेना, तो ये एतिकाफ़ का तसव्वुर। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमो बेश हर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाते थे। इसलिए जो एतिकाफ़ है, ये एतिकाफ़ जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में होता है, ये सुन्नत अलल किफ़ाया है, ठीक है। यानी सुन्नत मुअक्कदा है और अलल किफ़ाया है कि
کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر محلے کے، بستی کے، گاؤں کے، شہر کے چند لوگ بھی اس سنت کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب لوگ اس کے تارک شمار ہوں گے۔ تو گویا یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، مگر اس اعتکاف کی سنت موقدہ علی الکفایہ، مگر اس اعتکاف کی دو قسمیں اور بھی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، ایک اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے۔ واجب وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ جب نظر مان لی جائے، منت مان لی جائے، کوئی شخص مرد یا عورت یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ مشکل حل ہو جائے، یہ اچیومنٹ مجھے مل جائے، میں اعتکاف کروں گا، کروں گی۔ وہ اعتکاف 2 دن کا، 4 دن کا، جو بھی، تو وہ معین دنوں کا ہے تو انہی دنوں میں ادا کریں گے۔ غیر معین دنوں کا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا اتنے دن کا، تو پھر وہ کسی بھی وقت کریں گے، مگر وہ اعتکاف واجب ہوگا۔ اچھا، اس واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ اس میں روزہ ضروری ہوتا ہے، وہ روزہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ مگر جو تیسری قسم ہے اعتکاف کی، نفلی اعتکاف، وہ روزہ کے بغیر بھی ہوتا ہے اور روزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی روزہ شرط نہیں ہے اس کے اندر، اور اس میں پھر وقت کی بھی قید نہیں ہے کہ 1 دن مکمل کریں یا کتنے دن کریں، وہ چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نویت سنت الاعتکاف، تو چند لمحوں کا بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی قسمیں ہیں، اور باقی انشاءاللہ اعتکاف کے احکام ہیں، اس کی تفصیلات بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس کی تعریف اور اس کی تاریخ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علی الکفایہ وہ بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی جو اقسام ہے اس پر بھی کلام فرمایا۔ آئیے شامل کرتے ہیں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حمد رب جلیل پیش کریں گے ہمارے تینوں سناخوا۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا، کیوں
کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سب بنا کر کھلونے سب بنا کر کھلونے رہا دو گے تو اللہ 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 اللہ